आज इंडियन एयरफोर्स में देश के प्रथम इंडिजिनस लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हो रहा है। प्रचंड शक्ति मेरे ख्याल है राजस्थान में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तैयारी क्या चल रही है आप लोगों की? कोई लड़ाने की कोई सोचा जा रहा है? क्या हो रहा है? मोदी जी ने ट्वीट किया ना कि 130 करोड़ लोगों को ये आप कह लो कि सुरक्षा हर चीज देती है, लेकिन ये उसमें एक और लेवल इंक्रीज कर देगा, ताकत एक बढ़ा देगा। हेलीकॉप्टर रात को लड़ सकता है, बिल्कुल अंधेरे में ये हेलीकॉप्टर रात को लड़ सकता है। पहली बात ये। दूसरी चीज, इसमें आर्मर्ड प्रोटेक्शन है। तीसरी बात, इसमें स्टेल्थ फीचर्स हैं। ने अपना होममेड अटैक हेलीकॉप्टर तैयार किया है जिसका नाम है प्रचंड। और अगर इसकी खसूसियत की बात की जाए तो दुनिया का पहला अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की बुलंदी पर परफॉर्म कर सकता है, ऑपरेट हो सकता है। नमस्कार मित्रों एंड वेलकम अगेन। दोस्तों, अभी पिछले सप्ताह ही भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और कमाल कर दिखाया है। वो है लाइट वेटेड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड का भारतीय वायुसेना को सौंपना। दोस्तों, मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत बना ये दुनिया का सबसे हल्का व ताकतवर हेलीकॉप्टर है जो 20,000 फीट तक उड़कर तबाही मचा सकता है। हालिया युद्धपोत विक्रांत के सफल लॉन्च के बाद प्रचंड भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की और एक बड़ा कदम है, जिसका लोहा पाकिस्तान व चीन को भी मानना पड़ रहा है। आइए इसी मुद्दे पर आधारित इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। जय हिंद। आज इंडियन एयरफोर्स में देश के प्रथम इंडिजिनस लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हो रहा है। प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस LCH का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। LCH हेलीकॉप्टर का कुछ बताया जा रहा है कि आप लोगों ने एक नया एडिशन किया है या लॉन्च किया है, उसकी बड़ी सेरेमनी वगैरह भी हुई है मेरे ख्याल है राजस्थान में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तैयारी क्या चल रही है आप लोगों की? कोई लड़ाने की कोई सोचा जा रहा है? क्या हो रहा है? देखिए, दुनिया में करीब 80 से 100 कंट्रियां ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से अटैक हेलीकॉप्टर्स यूज करती है। ये जो LCH है, ये इसमें अटैक की भी क्षमता है और इसमें ट्रेडिशनल हेलीकॉप्टर दोनों की मतलब चीजें हैं। अगर आप देखें तो इसी श्रेणी में थोड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर आता है अपाचे, चिनूक वगैरह, जो हम सब जानते हैं, जो हम सबने नाम सुने। अब जो हमारा LCH है, तो अब दुनिया में आरजू जी केवल 6 से 8 कंट्रियां ऐसी हैं जो इनको बनाने की क्षमता रखती है। इट्स नॉट अ नॉर्मल हेलीकॉप्टर, इट्स अ वेरी लाइट वेट हेलीकॉप्टर एंड कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल रोल्स, फेयरिंग, VIP मूवमेंट एंड ऑल्सो अटैक। दैट इज व्हाट इट डिफरेंशिएट्स। इसमें जो कंपोनेंट है करीब 45 से 60% के बीच जो कंपोनेंट है वो इंडियन है, इंडिजिनियस है। इसका इंजन जिसका नाम शक्ति है वो हमने खुद बनाया। मतलब जैसे हमारे LCA तेजस में एक इंजन जो आता है वो G का आता है और सेम इंजन आता है जो रैप्टर में लगता है F-22 में। यहाँ का जो इंजन है ये हमने खुद बनाया है। ठीक है, इसका मैक्सिमम जो टेक्निकल चीजें हैं जो हमने खुद डेवलप की है, ये 5.8 टन का है, विच इज वेरी लाइट इन वेट। तो अगर आप इसकी लेंथ देखें तो करीब 52 फीट और हाइट में ये 15-16 फीट के आसपास है जो इसकी हाइट है। इसमें विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता क्या है? वी हैव एंटर्ड, देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते वी हैव एंटर्ड 6 कंट्री जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाती थी। नाउ वी हैव एंटर्ड अ ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, हद से 8-9 होंगी जहां LCH बनाने की क्षमता है। बहुत जबरदस्त यार। और ये बिल्कुल जो उन्होंने PM मोदी जी ने ट्वीट किया ना कि 130 करोड़ लोगों को ये आप कह लो कि सुरक्षा हर चीज देती है, लेकिन ये उसमें एक और लेवल इंक्रीज कर देगा, ताकत एक बढ़ा देगा। और हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उनका बना हुआ है। अब 10 और उधर से खरीदेंगे, कंपनी स्ट्रांग होगी, अपनी कंपनी, अपने देश की कंपनी स्ट्रांग होगी। और ये मैं समझता हूँ इससे बेहतर बात कोई नहीं है। और बहुत जबरदस्त बनाया, स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया है इन्होंने। बड़ा हाई एल्टीट्यूड पे वो जिस तरह बता रहे थे काम कर सकता है, लोड बड़ा कैरी कर सकता है। ये उस जगह पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा मुझे लगता है। वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस गाइस। वो 9-10 हज़ार से लेकर 18-20 हज़ार फुट तक हुई थी, पर ज्यादातर जो लड़ाई थी वो दरमियानी 16,000, 17,000, 18,000 फुट पे बड़े ठंडे, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट, लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहां पे ऑक्सीजन की कमी, राइट, इन सब माहौल में कारगिल की लड़ाई हुई थी। हमारे फौजियों ने जिस तरीके से लड़ा वो दुनिया जानती है, दुनिया सल्यूट करती है हमारे फौजियों को। जबरदस्त लड़ाई हुई। इसके आर्मी चाह रही है अगेंस्ट चाइना इसको। तो आपके 2 थ्रेट है ना, पाकिस्तान और चाइना। आर्मी इसको करेगी अगेंस्ट चाइना।
और जो आर्मी के पास आएंगे, जो आर्मी एविएशन वाले चलाएंगे इसको, दीज आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स, क्योंकि इनकी सलाहियत भी यही है कि ऊंची ऊंची हाइट्स पर चले, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल में मुझे लगता है कि आर्मी की स्क्वाड्रन्स लगेंगी और फिर इनको वहां से मैनेज करा जाएगा। यानी कि हेलीकॉप्टर रात को लड़ सकता है, बिल्कुल अंधेरे में ये हेलीकॉप्टर रात को लड़ सकता है। पहली बात ये। दूसरी चीज, इसमें आर्मर्ड प्रोटेक्शन है। तीसरी बात, इसमें स्टेल्थ फीचर्स हैं, यानी कि ये रडार का जो क्रॉस सेक्शन है, जो सिग्नेचर है, जो रडार पे आएगा, वो कम दिखाई देगा। जितना होना चाहिए उससे बहुत कम दिखाई देगा। ध्रुवास्त्र जो मिसाइल है, हेलिना या नाग कह लीजिए, विद एन एक्सटेंडेड रेंज, ये जमीन पे टैंकों को मार गिरा सकती है। जो मिस्ट्रल मिसाइल्स हैं वो हवाई जहाज को मार सकते हैं। जो इसमें 20 mm कैनन्स हैं और भी इसमें रॉकेट्स हैं, they can do a lot of damage. ने अपना होम मेड अटैक हेलीकॉप्टर तैयार किया है जिसका नाम है पराचंड, और अगर इसकी खसूसियत की बात की जाए तो दुनिया का पहला अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की बुलंदी पर परफॉर्म कर सकता है, ऑपरेट हो सकता है, यानी टेक ऑफ या फिर लैंड हो सकता है। कुछ चीज़ों का तो बहुत ज़्यादा उनके साथ फ़र्क है हमारा, ठीक है ना। हम जो आईटी का हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनमें तो हम उनसे 5 साल 7 साल पीछे हैं, इसमें तो नो डाउट ना, ठीक है, इससे भी शायद ज़्यादा ही हो सकता है। उधर 5G लॉन्च हो चुकी है, जाहिर बात है। हम आईटी में तो इंडिया से बहुत पीछे हैं, लेकिन अमेरिकन हैं, हम अमेरिका सुपर पावर है ना, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब वो जैसे भी करना पड़े, आपसे ज़्यादा उसकी टेक्नोलॉजी है, आपसे ज़्यादा उसके पास हथियार हैं, आपसे ज़्यादा उसके पास डिफेंस सिस्टम है, आपसे ज़्यादा उसके पास मिसाइल्स पावर्स अच्छी हैं। इसी तरह अगर इंडिया के पास भी हैं तो उसको एक्सेप्ट करें और उसका उस पर काम करें। बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। भारत का एक और बड़ा इनिशिएटिव सामने आ गया है जिसमें उन्होंने अटैकर हेलीकॉप्टर प्रचंड के नाम से बना लिया है, जिसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हैं। एक वक्त था जब टेक्नोलॉजी में रशिया, चाइना और अमेरिका जैसी कुव्वतें ही आगे थी और दुनिया भर में अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करती थी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी के मैदान में इंडिया बहुत आगे जा चुका है कि इन बड़ी कुव्वतों को भी हैरान कर दिया है, और ये बड़ी कुव्वतें भी इस वक्त इंडिया से उनकी तरक्की का राज पूछ रही।